Bank R was established in 2005 and doing banking in India. The bank is facing do or die situation. There are problems of gross NPA at 40% and CAR capital adequacy ratio का फॉर्मूला दे रखा है इधर at 4%. The net worth of the bank is not good. Shares are not traded regularly. Last week it was traded at ₹8 per share. तो एक बैंक है R, इसे 2005 में स्थापित किया गया था और ये इंडिया में अब ये बैंकिंग कर रहा है। लेकिन अब बैंक कौन सी सिचुएशन फेस कर रहा है? डू और डाई की, यानी कुछ कर लो नहीं तो चल जाओ। कुछ कर लो मतलब कि किसी के साथ मर्ज हो जाओ, या फिर डाई मतलब लिक्विडेट हो जाओ। इसके बाद दो ऑप्शन है, ठीक है। फिर इस बैंक के बारे में डिटेल और बता रहे कि इसका जो ग्रॉस एनपी है ये 40% है और जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है वो 4% की है, ठीक है। और बैंक का जो मार्केट पर शेयर है वो कितना है? मार्केट प्राइस पर शेयर कितना है बैंक का? 8 रुपये है। RBI audit suggested that bank has either to liquidate or merge with other bank। यही है इसका डू और डाई सिचुएशन, ये वो डू ये वो डाई। बैंक P इज़ प्रोफेशनल मैनेज बैंक विद लो ग्रॉस NPA ऑफ 5%। जो बैंक P है उसका ग्रॉस NPA कितना? 5%। इसका कितना था ग्रॉस NPA? इसका ग्रॉस NPA था 40%, इसका 5% है। इट हैज़ अ नेट, इसका नेट NPA 0% है, ठीक है। नेट NPA से हमें कोई मतलब नहीं है। देखो मैं बताता हूँ ग्रॉस NPA और नेट NPA का मतलब डिफरेंस क्या होता है। ग्रॉस एनपीए मतलब जिसको आप डाउट है कि हाँ ये पैसे मेरे डूब सकते हैं, ये होता है ग्रॉस एनपीए, ठीक है। इसमें ग्रॉस एनपीए दे रखा है बट नेट एनपीए नहीं दे रखा है। दोनों में ही ग्रॉस एनपीए दे रखा है, बट जो बैंक पी है उसका नेट एनपीए भी देखा। नेट एनपीए मतलब जो एक्चुअली में पैसे डूबे हैं, तो मतलब डाउट है कि 5% डूब सकता है बट डूबे अभी तक एक भी नहीं है, ठीक है। इसमें 40% है कि डूब सकता है बट कितना डूबा है वो बता नहीं रखा है हमें। और जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो ये 16% का, इसका 4% का, इसका 16% का। और इसका मार्केट प्राइस पर शेयर कितना? 128 रुपये का है, जबकि इसका सिर्फ 8 रुपये का है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ बैंक पी हैज़ सबमिटेड अ प्रपोजल टू RBI फॉर टेक ओवर ऑफ बैंक आर ऑन द बेसिस ऑफ शेयर एक्सचेंज रेशियो। तो शेयर एक्सचेंज रेशियो के बेसिस पे जो बैंक पी है वो मर्ज टेक ओवर कर लेगा बैंक आर को। यानी बैंक पी क्या हो गया? बैंक पी हो गया एक्वायरर और बैंक आर हो गया टारगेट कंपनी। बैलेंस शीट दोनों कंपनीज की दे रखी है, ठीक है। ये देखो, ये रिजर्व शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस है। और ये डिपॉजिट मतलब ये एसेट्स वाला डिपॉजिट नहीं, ये वो डिपॉजिट है जो कस्टमर से डिपॉजिट कर रखा है। तो ये डिपॉजिट ऑफ कस्टमर्स है, तो एक तरीके से बैंक के लिए तो लायबिलिटी होगी ना, इसलिए इधर लायबिलिटी पोर्शन में इसको दिखा रखा है डिपॉजिट ऑफ कस्टमर। तो ये अदर लायबिलिटी, फिर कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस विद अदर बैंक है, फिर इन्वेस्टमेंट्स हैं, इसकी कुछ एडवांसेस दे रखी हैं, अदर असेट दे रखी है, फिर टोटल असेट दे रखी है। इट वाज डिसाइडेड टू इशू शेयर एट बुक वैल्यू ऑफ बैंक पी। इट वाज डिसाइडेड टू इशू शेयर एट बुक वैल्यू ऑफ बैंक पी टू द शेयर होल्डर्स ऑफ बैंक आर। ऑल द असेट्स एंड लायबिलिटीज आर टू बी टेकन ओवर एट बुक वैल्यू। तो जितनी भी असेट्स एंड लायबिलिटीज है उसको टेक ऑन कितने पे टेक ओवर कर लिया जाएगा? बुक वैल्यू पे टेक ओवर कर लिया जाएगा पी के द्वारा, और पी उसके बदले में जो है शेयर्स इशू करेगा बुक वैल्यू के बेसिस पे। स्वैप रेशियो यानी एक्सचेंज रेशियो किस बेसिस पे डिटरमाइन करेगी? कि देखो 4 तरीके से हम एक्सचेंज रेशियो कैलकुलेट करेंगे। ग्रॉस एनपीए के बेस पे, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के बेस पे, मार्केट प्राइस के बेस पे और बुक वैल्यू के बेस पे। फिर ये जो आएंगी इसको हम इतने वेट अलोकेट कर देंगे, फिर यानी इस तरीके से करेंगे। फिर जो भी आएगी ये फाइनली एक्सचेंज रेशियो हो जाएगी इस तरीके से कि जैसे ग्रॉस एनपीए आ गया उसको 30% का वेट एलोकेट किया, फिर जो भी आंसर आया इन सारे आंसर्स को प्लस करके हमारा क्या बन जाएगा? एक्सचेंज रेशियो हमारा बन जाएगा। तो हमसे पूछा, ये सबसे पहले वही पूछ लिया कि बताओ एक्सचेंज रेशियो क्या होगा इन वेट्स के बेस पे। अब एक्सचेंज रेशियो क्या होगा? तो सबसे पहले हम बुक वैल्यू के बेस पे एक्सचेंज रेशियो निकालते हैं। तो बुक वैल्यू, देखो बुक वैल्यू कैसे निकालते हैं? बुक वैल्यू का फॉर्मूला ये होता है ना, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस माइनस डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर। इन सबको अगर आप इन दोनों को प्लस करके और इन दोनों को माइनस कर दो तो बुक वैल्यू आ जाएगी। बट बैलेंस शीट में ये भी नहीं दे रखा है और ये भी नहीं दे रखा है, सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस है। यानी अगर आप इन दोनों को सिर्फ प्लस कर दो तो आपकी बुक वैल्यू जो है आ जाएगी। तो देखो टारगेट कंपनी और एक्वायर कंपनी की शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस हमने प्लस कर दिया, शेयर कैपिटल प्लस कर दिया और ये रिजर्व सरप्लस कर दिया, ये दोनों है नहीं। तो बुक वैल्यू कितनी आ गई? बुक वैल्यू 210 और 6000 आ गई। बट हमें बुक वैल्यू पर शेयर चाहिए, तो अब हमें नंबर ऑफ शेयर निकालने पड़ेंगे। नंबर ऑफ शेयर दे नहीं रखा है बट फेस वैल्यू देखिए 10 की। तो नंबर ऑफ शेयर कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ शेयर इसका क्या होता है? इक्विटी शेयर कैपिटल डिवाइड बाय
फेस वैल्यू, तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है बैंक आर का है, टारगेट कंपनी का कितना है 140 लाख का इक्विटी शेयर कैपिटल है, फेस वैल्यू 10 रुपये की है, उसे 500 लाख का इसका एक्वायर कंपनी का शेयर कैपिटल है और 10 रुपये का शेयर है, यानी नंबर ऑफ शेयर कितने होंगे 14 लाख और 50 लाख। तो हमने नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दिया, 14 लाख और 50 लाख से हमने डिवाइड कर दिया, तो हमारा बुक वैल्यू पर कितना आ गया 15 और 20 का हमारा बुक वैल्यू पर शेयर हो गया। ये है टारगेट कंपनी, ये एक्वायर कंपनी। तो एक्सचेंज रेशियो क्या बनेगा, टारगेट बाई एक्वायर बनता है एक्सचेंज रेशियो, तो टारगेट का कितना 15 और एक्वायर का 120, तो 15 बाई 120 बन गया। जो भी वैल्यू आएगी उसको 10% वेट देंगे, क्योंकि यहाँ पे बुक वैल्यू को 10% वेट देने को बोलेगा, तो हम 10% वेट दे देंगे, आंसर ये आ गया। अब हम मार्केट प्राइस का एक्सचेंज रेशियो निकालेंगे। तो मार्केट प्राइस देखो दे ही रखी है 8 और 128 की मार्केट प्राइस दे रखी है। तो एक्वायर का टारगेट का कितना है मार्केट प्राइस 8 है, इसका 128, फिर इनको डिवाइड कर दो, जो भी आंसर आएगा उसको 40 का वेट दो। फिर इसी जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो उसका दे रखा है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो देखो 4% और 16% का है ना। तो देखो 4% डिवाइड बाई 16%, जो भी है उसको 20% का वेट दे दो। अभी तक ग्रॉस एनपीए का है, तो ग्रॉस एनपीए कितना कितना दे रखा है। अब ग्रॉस एनपीए देखोगे तो इसका 40% है, इसका 5% है। तो टारगेट कौन हुआ, टारगेट ये वाली कंपनी हुई बैंक आर, तो 40% बाई 5% होना चाहिए। 40/5% नहीं है यहाँ पे 5/4 है, यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे एक्वायरर पहले आ गया और टारगेट बाद में। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो जो ग्रॉस एनपी है ना उसका रेशियो इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है एक्सचेंज रेशियो, एक्वायरर ग्रॉस एनपी डिवाइड बाई टारगेट ग्रॉस एनपी। क्यों इसमें एक्वायरर का क्यों किया जाता है, देखो ये जितने भी आपने देखे या ईपीएस के बेस पे किसी भी बेस पे जब हम एक्सचेंज रेशियो निकालते हैं, तो ये जितना ज़्यादा होता है यार, ईपीएस जितना ज़्यादा होगा, आपका मार्केट वैल्यू जितना ज़्यादा होगा या बुक वैल्यू जितना ज़्यादा होगा उतना बेनिफिशियल होता है, ठीक है। लेकिन एनपीके के ग्रॉस एनपीके केस होता है, एनपी जितना ज़्यादा होगा ना ये उतना ही बुरा होगा, ठीक है। इसलिए हमने इसको क्या किया, रिवर्स कर दिया है, यहाँ पे एक्सचेंज रेशियो को उल्टा कर दिया है। यहाँ पे क्या आता था इन सब में कि जितना ज़्यादा अच्छा मतलब ये फिगर्स होती है उतना ज़्यादा अच्छा होता है, इसलिए नॉर्मल चलता आता है। इसलिए नॉर्मल हम लोग टारगेट बाई एक्वायर करते हैं, बट एनपी के केस में जितना ज़्यादा होता है उतना ख़राब होता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं इसको उल्टा फॉर्मूला लगा देते हैं, एक्वायर ग्रॉस एनपी डिवाइड बाई टारगेट ग्रॉस एनपी। तो 5/40 आ गया, फिर जितना भी आया उसको 30% का वेट दे दिया, क्योंकि यहाँ पे 30% वेट देने के लिए बोला। फिर सबको हमने क्या क्या प्लस कर लिया और ये जो आंसर आया 0.125 ये हमारा एक्सचेंज रेशियो हो गया, ठीक है। अब कितने शेयर जो है इशू करने हैं, सिंपल सी बात है, टारगेट कंपनी का कितने शेयर हमें टारगेट कंपनी के निकालते हैं, 14 लाख शेयर निकाले थे ना हमने टारगेट कंपनी के। ये देखो टारगेट कंपनी का 14 लाख शेयर निकालता है, 14 लाख इंटू एक्सचेंज रेशियो कर दो, आपको कितने रेशियो उसको इशू किया वो पता चल जाएंगे। तो टारगेट रेशियो टारगेट कंपनी का शेयर नंबर ऑफ शेयर इंटू एक्सचेंज रेशियो 0.125, यहाँ पे अभी कैलकुलेट किया 0.125, तो कितना आ गया हमारा ये नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड 1.75 लाख जो है शेयर इशू किए जाएंगे बैंक आर को, बैंक आर ही है ना, हाँ बैंक आर को। अब हमसे बैलेंस शीट पूछ रहा है प्रिपेयर करने के लिए आफ्टर द मर्जर। जब हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वाला करते हैं और जब इसमें कॉम्बिनेशन वाला चैप्टर आता है, तो कॉम्बिनेशन वाले चैप्टर में हमें बैलेंस शीट बनानी होती है मर्जर के बाद या कॉम्बिनेशन के बाद जो बैलेंस शीट बनेगी। तो उसका देखो उसके 2 स्टेप्स मैंने जो है नोट कर रखे, ये 2 स्टेप्स आप प्रॉपर्ली फॉलो करोगे ना तो आपका कभी बैलेंस शीट जब आप कंबाइन करोगे तो कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो जब भी आप कंबाइन करते हो, मर्जर करते हो, कुछ भी करते हो, तो आपका गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व आपका निकलता है कि नहीं निकलता है, बिल्कुल निकलता है। तो उसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, यही तो होता है ना कि नेट एसेट्स जो आपको मिल रही है, वैसे डीटीए डीटीएल तो डीटीए या फिर डीटीएल इस वाले में इररिलेवेंट है क्योंकि दे भी नहीं रखा है। तो नेट एसेट जो भी आती है उसमें से आप एनसीआई माइनस कर देते हो और फिर उसमें से पीसी माइनस कर देते हो, तो आपका गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व निकल जाता है। तो सबसे पहले तो हम ये निकाल लेंगे कि जो मर्ज हो रहा है उसके उसमें गुडविल कितना रहा है या फिर कैपिटल रिजर्व कितना रहा है, वो तो निकालना पड़ेगा ना। तो चलो निकालते हैं। ये क्या होगा, ये हमारे लिए ये सारा नेट एसेट्स हो गया। देखो सारी एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज हमने लेस कर दी, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज लेस कर दी, तो हमारा कितना आ गया, नेट एसेट एक्वायर्ड आ गया है ना, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। तो नेट एसेट्स मतलब बाहर वालों का शेयर कितना, कुछ नहीं है। बैंक आर में सारा का सारा बैंक आर का ये जो प्रमोटर्स का ये, बाहर वालों का कुछ नहीं है, दे नहीं रखा कोई इन्फॉर्मेशन, तो लेस। पीसी हम इसको कितना यूज़ कर रहे हैं, हम इसको कितना इशू कर रहे हैं, 1.75 लाख शेयर इशू कर रहे हैं और एक शेयर की वैल्यू 10 रुपये है, यानी पीसी हम इसको टोटल इशू कितना कर रहे हैं 17.5 लाख इसको पीसी हम लोग इशू कर रहे हैं।
तो बैलेंसिंग फिगर पॉजिटिव आ रही है, यानी हमने नेट से एक्वायर ज़्यादा किया और पीसी हमने कम कर दिया, तो हमारे लिए क्या बना, हमारे लिए तो कैपिटल रिजर्व हो गया ना। कैपिटल रिजर्व कितना का हुआ 192.5 का हमारे लिए कैपिटल रिजर्व हो गया, ठीक है। तो अब हम स्टेप 1 देखते हैं। स्टेप 1 है प्रिपेयर बैलेंस शीट, स्टैंड अलोन बैलेंस शीट ऑफ एक्वायरर। जो एक्वायरर है, कौन सा एक्वायरर है, बैंक पी। बैंक पी का सबसे पहले तो आप बैलेंस शीट बना लो, स्टैंड अलोन बैलेंस शीट। तो देखो ये लायबिलिटी से ये सेट है, हमने सबसे पहले जो बैंक जो पी की जो स्टैंड अलोन फिगर से, देखो सबसे पहले हमने वो डाल दी, सारी की सारी फिगर डाल दी टोटल, जैसे बैलेंस शीट से स्टैंड अलोन टोटल एज इट इज़ हमने टेप दी। उसके बाद ये जो फिगर्स है ना, आपको उसमें उस बैलेंस शीट में स्टैंड अलोन बैलेंस शीट में ऐड कर देनी है। एनए की फिगर, एनसीआई की फिगर, पीसी की फिगर और गुडविल या फिर रिजर्व, कैपिटल रिजर्व जो भी आ रहेगा उसकी फिगर आपने उस बैलेंस शीट के अंदर ऐड कर देनी है। तो एनए की फिगर सबसे पहले ऐड कर देनी। तो ये जो भी फिगर है इसको इनके जो रेलेवेंट हेड्स है उसमें देखो, कैश को 400 को हमने कैश में ऐड कर दिया, इन्वेस्टमेंट को 1100 को हमने इन्वेस्टमेंट वाले में डाल दिया, एडवांसेस 3500 को एडवांसेस में डाल दिया, अदर एसेट्स को हमने अदर एसेट्स में डाल दिया। अब बचा अदर लायबिलिटीज़ को 890 वाले को हमने 890 वाले में डाल दिया और डिपॉजिट के 4000 को हमने 4000 में डाल दिया। अब तो यानी नेट एसेट्स पूरा का पूरा हमने डाल दिया। अब एनसीआई तो कुछ है नहीं, तो पीसी अब आया, अब पीसी को डालना है 17.5 लाख। अब पीसी में हमने क्या इशू किया, पीसी में हमने शेयर इशू किया है, यानी जो शेयर कैपिटल है ये जो 17.5 का जो पीसी है ये शेयर कैपिटल में जाएगा। तो 17.5 को हमने शेयर कैपिटल में ऐड कर दिया। ये देखो इसमें 17.5 में हमने ऐड कर दिया, तो ये कितना हो गया 517.5 हो गया। तो अब हमने पीसी भी हमने ऐड कर दिया और नेट एसेट भी नेट एसेट एक्वायर भी हमने ऐड कर दिया। एनसीआई ऐड करने की जरूरत नहीं क्योंकि एनसीआई में है नहीं कुछ। अब हमें कैपिटल रिजर्व ऐड करना है, तो कैपिटल रिजर्व भी हमने ऐड कर दिया था, 192.5 का कैपिटल रिजर्व ऐड कर दिया। फिर इन दोनों फिगर्स को प्लस करके हमने लिख दिया, तो हमारा बैलेंस शीट में हमारा टोटल मैच कर गया 53,600 हमारा टोटल बैलेंस शीट मैच कर गया। तो इस तरीके से अपने को बैलेंस शीट बनानी है। तो बैलेंस शीट के 2 स्टेप हैं। सबसे पहले तो जब भी मर्जर होगा तो आपने गुडविल कैपिटल रिजर्व निकाल लेना, उसके बाद ये 2 स्टेप आपने फॉलो करने हैं, ठीक है। तो अपने बैलेंस शीट निकाल लिया, अब प्रिपेयर कर लिया आफ्टर मर्जर। अब हमें कैलकुलेट करना है आफ्टर मर्जर, कैलकुलेट करना है मर्जर के बाद का हमें कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो और ग्रॉस एनपीए परसेंटेज जो है हमें कैलकुलेट करनी है। तो आइए देख लेते हैं ये चीज़ भी। देखो बैलेंस शीट मैच करना ना 53,600। अब मर्जर के बाद का हमें चाहिए। अब देखो मर्जर के बाद का जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होती है वो ये होती है बुक वैल्यू। देखो टोटल कैपिटल क्या होता है, टोटल कैपिटल बुक वैल्यू के ही बराबर होता है, यानी टोटल कैपिटल को आप टोटल बुक वैल्यू भी बोल सकते हो, यानी बुक वैल्यू ऑफ एक्वायर कंपनी प्लस बुक वैल्यू ऑफ टारगेट कंपनी डिवाइड बाय रिस्की वेटेड एसेट्स ऑफ एक्वायर कंपनी प्लस रिस्की वेटेड एसेट्स ऑफ टारगेट कंपनी। ये एक्वायर कंपनी का हुआ, ये टारगेट कंपनी का हो गया। अब बुक वैल्यू तो हमने पता ही है, बुक वैल्यू कितनी है, कितनी है बुक वैल्यू 210 लाख और 6000 लाख अपने ऊपर हमने कैलकुलेट किया था। रिस्की वेटेड एसेट्स हमें पता नहीं है, दे भी नहीं रखा है, बट कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का फॉर्मूला हमें पता है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का फॉर्मूला ये होता है, और कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो हमें एक्वायर टारगेट कंपनी की पता है कि एक्वायर कंपनी है उसकी एक्वायर कंपनी ये टारगेट कंपनी की 4% है, एक्वायर कंपनी की 16% है, ठीक है। यानी यहाँ पे 4% रख दो या फिर 16% जो भी है वो रख दो। बुक वैल्यू भी हमें पता ही है 210 लाख और 6000 लाख, और रिस्की वेटेड एसेट नहीं पता, तो रिस्की वेटेड एसेट्स को आप क्या कर दो एक्स रख दो, आप क्या कर दो एक्स रख दो या वाई जो भी है रख दो आप। तो आपकी रिस्की वेटेड एसेट निकल आएगी, कितनी निकल आई हमारी इतनी निकल आई 5250 लाख आई बैंक आर की, और रिस्की वेटेड एसेट आ गई पी की 37,500। अब ये सारी फिगर्स आपको इस फॉर्मूले की पता चल गई, अब इसमें रख दो तो आपका जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो आपका निकल आएगा इंटू 100 कर देना। तो कितना निकल के आया, अपना निकल के आएगा 14.53% का अपना निकल के आ गया, ये देखो। अब हमें ग्रॉस एनपीए परसेंटेज निकालना है आफ्टर मर्जर, ठीक है। तो देखो आफ्टर मर्जर ग्रॉस एनपीए परसेंटेज का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। ग्रॉस एनपीए ऑफ एक्वायर कंपनी डिवाइड बाय एडवांसेस ऑफ एक्वायर कंपनी प्लस ग्रॉस एनपीए ऑफ टारगेट कंपनी डिवाइड बाय एडवांसेस ऑफ टारगेट कंपनी। तो एडवांसेस हमें बैलेंस शीट में दे ही रखा है, तो एडवांसेस हमने बैलेंस शीट से उठा लिया, ठीक है। हाँ ग्रॉस एनपीए हमें नहीं दे रखा है, ग्रॉस एनपीए का परसेंटेज दे रखा है हमें क्वेश्चन में कितना 40% और 5% का दे रखा, बट उसका हमें कोई अमाउंट नहीं दे रखा, बट हमें तो चाहिए अमाउंट। तो हम क्या करेंगे, देखो रेशियो तो ये होता है ग्रॉस एनपीए का
ग्रॉस एनपीए का रेशियो हमें पता है 40%, 5% पता है। ग्रॉस डिपॉजिट यानी एडवांसेस भी हमें, एडवांसेस के भी अमाउंट हमें पता है, ये देखो परसेंटेज पता है, एडवांसेस पता है, ये नहीं पता ग्रॉस एनपीए, इसकी जगह हम एक्स डाल देंगे। सॉल्व करेंगे तो हमारा जो ग्रॉस एनपीए है वो हमारा इधर आ जाएगा 1400 लाख, इधर 1350 लाख। तो 1350 लाख 1450 लाख हमें ऊपर फिगर पता चल गया, इस सॉल्व में सारी फिगर पता चल गई, डाल दो तो आपका कितना जाएगा ग्रॉस एनपीए परसेंटेज 9.02% का पता चल जाएगा आपका।